निष्काम कर्म का राज। निष्काम कर्म का बहुत महत्व है, इसीलिए निष्काम कर्म योग का भी गायन है। परंतु प्रश्न है, क्या कोई कर्म निष्काम होता है? दुनिया में बहुत है जो ऐसे कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूं। यदि होता है तो कब और कैसे? इसका राज अभी परमात्मा ने बताया है कि किसी भी आत्मा का कोई कर्म निष्काम नहीं हो सकता। कर्म करते समय कोई ना कोई सूक्ष्म कामना मन में रहती है, भले ही कामना स्थूल हो या सूक्ष्म हो। एक परमात्मा ही निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि उनको अपनी देह है ही नहीं, इसीलिए वे फल भोग ही नहीं सकते। और देह नहीं तो कामना किस बात की? इसीलिए एक परमात्मा के कर्म ही निष्काम होते हैं। राइट हैंड सेवाधारी अर्थात सदा निष्काम सेवाधारी, गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। जो निष्काम सेवाधारी है वे अविनाशी नाम कमाने वाले सेवाधारी, उनके दिल से दिल तक आवाज पहुंचता है। अव्यक्त बाप दादा 22 फरवरी 1986। बाबा के कहने का अर्थ कोई स्थूल चीज या मान शान की कामना रखकर सेवा नहीं करनी। बाबा ने अभी जो कहा निष्काम सेवाधारी बनो, माना कि हम जब सेवा कर रहे हैं दुनिया बाबा का, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं या कहीं भाषण दे रहे हैं या कहीं और सेवा पे जा रहे हैं, तो हमको ये नहीं रहे कि वहां मेरा मान सम्मान हो, वहां पे कोई स्थूल चीज की प्राप्ति हो या कोई और चीज की प्राप्ति की कामना नहीं रहे। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल परमात्मा या प्रकृति के द्वारा मिलेगा ही। हमको इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। ललकार न होने के कारण क्या है? कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। मैंपन निकलकर बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। अगर एक भी ब्राह्मण में मैंपन है तब तक ललकार नहीं हो। जब ये मैंपन सब ब्राह्मण से खत्म हो जाएगा तब बाबा की ललकार पूरे विश्व में होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है। साकार रूप में कब कहा कि मैं ये चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई? कभी बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने मुरली अच्छी चलाई। अव्यक्त बाप दादा 2 अप्रैल 1970। स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजय बनते हो और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। बाप को भी सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं। अपने को सदा सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की भी कामना नहीं रखने वाले सफलता को पाते हैं। अव्यक्त बाप दादा 5 अप्रैल 1970। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह भी आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। भगवान को क्यों कहा जाता है निष्काम सेवाधारी? क्योंकि वो हम लोग को विश्व का महाराजन बनाकर खुद परम धाम में चले जाते हैं, खुद राजाई को नहीं भोगते हैं। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। कर्म का फल अवश्य मिला। इस दुनिया में जो भी कर्म हम करते हैं उसके साथ फल अटैच्ड है। हमको सोचने का जरूरत नहीं है कि हमको मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। वो ऑटोमेटिकली मशीनरी है, वो मिलेगा ही मिलेगा। साकार बाबा 21 मई 2005 रिवाइव। तो ये निष्काम सेवा का राज था। कल जाने विकर्माजीत संबंध और विकर्मी संबंध का राज। अभी क्या चल रहा है? विकर्म संबंध। ओम शांति, ओम शांति।